अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखा है सर जेफरी चौसर ने। प्रीवियस लेक्चर में हमने मर्चेंट के कैरेक्टर को पढ़ा, 270 से लेके 284 तक के टेक्स्ट को कवर किया। आज का हमारा टॉपिक है क्लर्क्स कैरेक्टर, जिसमें हम आज का जो टेक्स्ट पढ़ेंगे वो स्टार्ट हो रहा है 285 से और एंड हो रहा है 308 तक। इसके लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच नहीं किया तो तमाम वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले, लाइन्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लर्क के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी, ताकि आप लोगों के माइंड में एक सेंस बन जाए कि बेसिकली क्लर्क का जो कैरेक्टर है वो किस बारे में और चौसर ने इस कैरेक्टर को क्यों लिखा है। स्टूडेंट्स, जो क्लर्क था ना, ये भी एक पर्सन है जो पिलग्रिमेज के लिए जा रहा था। यानी चौसर का जो एक काफिला था ना, जो लोगों का ग्रोथ था जो पिलग्रिमेज के लिए थॉमस बैकेट की तरफ जा रहे थे, उन तमाम लोगों में एक क्लर्क भी साथ था। और वो जो क्लर्क था ना, वो भी अपने घोड़े पे सवार था। ये बहुत गरीब था और इस सब के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था। ठीक है, उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी जैसे पिछले कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे। ये अपने घोड़े पे सवार था और पिलग्रिमेज के लिए जा रहा था। इसे बुक्स का बहुत शौक था। जब भी कहीं से इसे पैसे मिलते थे, जब भी कोई दोस्त इसको पैसे देता या कहीं से इसको पैसे मिलते, तो ये उन पैसों की बुक्स खरीद लेता था। ठीक है स्टूडेंट्स, चौसर ने ये कैरेक्टर लिखते हुए ये चीज़ हाईलाइट किया है कि किस तरह से मर्चेंट दौलत और वेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मटेरियलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि क्लर्क जो है ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, लर्निंग को, एजुकेशन को और नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉलेज को स्प्रेड कर रहा है। क्लर्क के कैरेक्टर को चौसर ने स्पिरिचुअल गाइड कहा है। आई होप यहाँ तक आपको ओवरव्यू समझ आया होगा। अभी हम अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। क्लर्क देयर वाज ऑफ ऑक्सफोर्ड आल्सो दैट अनटू लॉजिक हैड लॉन्ग ये गो। लॉन्ग ये गो का मतलब होता है, ये गो का मतलब है गॉन, यानी लॉन्ग वे गो मीन्स लंबे अरसे से गामजन था। वहाँ पर उस ग्रोह के अंदर एक क्लर्क भी मौजूद था जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था, जो कि लॉजिक की स्टडी पर लंबे अरसे से गामजन था। यानी वो क्लर्क जो है वो काफ़ी अरसे से लॉजिक की स्टडी कर रहा था। इन लाइन्स में चौसर उस क्लर्क की इंटेलिजेंस को, उसकी एक्सपर्टीज़ को बता रहे हैं कि वहाँ पर एक क्लर्क भी था उस ग्रोह के अंदर, और वो क्लर्क जो है वो लंबे अरसे से लॉजिक की यानी मंतक की पढ़ाई में गामजन था। एज लीन वाज हिज हॉर्स एज अ रैक, यानी उसका जो घोड़ा था ना वो बहुत ही दुबला सा था, बहुत पतला सा था। ठीक है, रैक का मतलब होता है बर्छी। एक्सट्रीमली थिन, यानी बहुत ज़्यादा थिन था, पतला था। एंड ही नेस नॉट राइट फैट, और वो खुद जो, यानी वो जो क्लर्क था ना वो खुद भी मोटा नहीं था। आई अंडरटेक, अंडरटेक का मतलब होता है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। चौसर कहते हैं कि आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आई अंडरटेक, कि वो जो उसका घोड़ा था ना वो भी दुबला पतला सा था और वो क्लर्क खुद भी इतना मोटा नहीं था, पतला सा था। यहाँ पर इन लाइन्स में चौसर उसकी इल्मी लाइफ की जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो बता रहे हैं कि उसका हॉर्स भी दुबला पतला सा था और वो खुद भी अपेरेंटली मोटा नहीं था। ही वॉज नॉट ओवरवेट। स्टूडेंट्स, मेडिवल टाइम में हॉर्स जो है ये वेल्थ और स्टेटस को रिप्रेजेंट करते थे, और क्लर्क का थिन हॉर्स जो है उसकी पॉवर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट लुक्ड हॉलो एंड देयर टू सोबरली, लेकिन उसका चेहरा जो है वो बहुत ही उतरा हुआ था। सोबरली का मतलब होता है उतरा हुआ होना, सैड होना। ठीक है, फुल थ्रेड बियर वाज हिज ओवरेस्ट कोट पे, उसका कोट जो था वो तकरीबन फटा हुआ था, यानी बहुत ही सादा जिंदगी गुजार रहा था। कोट्स पे का मतलब होता है शॉर्ट गाउन, उसका जो शॉर्ट गाउन था वो फटा हुआ था, यानी उसका हुलिया जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसकी माली कमी को जाहिर कर रहा था, ये जाहिर कर रहा था कि वो गरीब है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, जो पैसे उसके पास आते हैं वो बुक्स पे लगा देता है। ठीक है, फॉर ही हैड गेटन हिम येट नो बेनिफिश, क्योंकि उसे अभी तक कोई बेनिफिश नहीं मिला था चर्च की तरफ से, यानी कि उसको कोई इनकम वगैरह नहीं मिली थी। बेनिफिश का मतलब होता है चर्च ऑफिस या फिर कोई इनकम वगैरह जो है उसको अभी तक नहीं मिली थी। ने वाज सो वर्डली फार टू हैव ऑफिस, ना ही वो दुनियादार था कि कोई सरकारी ओहदा हासिल कर सकता, कोई सरकारी पोस्ट हासिल कर सकता। ठीक है, हिम वाज लिवर हैव एट हिज बेड्स हिट, उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि अपने बिस्तर के सरहाने, बेड्स हेड, बेड्स हेड का मतलब होता है बिस्तर के सरहाने, लेबर का मतलब होता है डेरर, रादर या फिर डेरर, यानी उसे ये ज़्यादा पसंद था, ज़रूरी था। उसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी कि उसके बिस्तर के सरहाने 20 बुक्स क्लैड इन ब्लैक और रेड,
20 किताबें रखी हूँ जो कि सुर्ख और ब्लैक जिल्द में बंद हो। इज लव फॉर लर्निंग, इसकी प्रायोरिटीज़ को दिखा रही है चौसर। चौसर कहते हैं कि उसको अपने कपड़ों से ज़्यादा, अपनी अपीयरेंस से ज़्यादा उसको ये चीज़ पसंद थी कि उसके बिस्तर के पास 20 किताबें होती जो कि ब्लैक और रेड जिल्द में बंद होती, ठीक है। और फिर उस टोटल एंड फिलोसफिक, अब वो जो 20 किताबें हैं वो किसकी होती? एरिस्टोटल की और उसकी फ़िलोसफी की। एरिस्टो जो हैं उनकी फ़िलोसफी की 20 किताबें उसके पास होती, बजाय इसके कि वो अपने कपड़ों पे ज़्यादा फोकस करे, दुनियावी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करे। उसको पढ़ने का बहुत शौक था, लर्निंग का बहुत शौक था। चौसर इन लाइन्स में उसकी प्रायोरिटीज़ को बता रहे हैं। देन रोब्स रिच फिल्थल और गे सॉटरी, बजाय रिच क्लॉथ्स के या फिडल के, ग्रे पासल्ट्री के, यानी फिडल इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पासल्ट्री इज़ आल्सो अ सिंगिंग स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। इस लाइन में बताया है कि बजाय उसके कि उसके पास रिच क्लॉथ हों या फिर म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हों और बहुत ही जो है वो मॉडर्न किस्म का, एडवांस किस्म की इंस्ट्रूमेंट उसके पास हों, वो चाहता था कि उसके पास बुक्स की कलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। बुक्स की कलेक्शन को वो तरजीह देता था महंगे कपड़ों पे, म्यूज़िक के आलात पे। बट एल्बी दैट ही वाज अ फिलोसफर, लेकिन इसके बावजूद वो फिलोसफर था। एल्बी मीन्स आल दो, ठीक है, यानी अगरचा इसके बावजूद वो एक फिलोसफर था। येट हैड ही बट लिटल गोल्ड इन कॉफरे, उसके ख़जाने में गोल्ड बहुत कम था, ठीक है। कॉफरे का मतलब होता है मनी या फिर ज्वेलरी। तो इसके बावजूद कि वो एक फ़िलोसफर था लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, यानी उसके पास इतना ख़जाना नहीं था, गोल्ड नहीं था उसके पास कि उसने बहुत ज़्यादा सेविंग्स की हुई हैं और गोल्ड जमा किया हुआ है। वो फिलोसफर था, लॉजिक पढ़ता था, मंतक के ऊपर, रास्ते के ऊपर गामजन था, लेकिन उसके पास इतना ज़्यादा सोना, इतना ज़्यादा गोल्ड नहीं था। बट ऑल दैट ही माइट ऑफ हिज फ्रेंड्स हैंड, लेकिन ये सब जो था ये भी शायद उसने दोस्तों से उधार लिया हो या उसके दोस्तों ने उसकी हेल्प की हो। ऑन बुक्स एंड हिज लर्निंग ही इट्स स्पेंट, यानी जो भी उसके दोस्त उसको उधार देते थे, जो भी उसकी मदद करते थे, वो तमाम पैसे बुक्स पे खर्च देता था, अपनी लर्निंग वाली चीज़ें, सीखने वाली चीज़ों पे लगा देता था। एंड बिजली गेन फॉर द सोल्स प्रेस, और लोगों के लिए बहुत दुआएं करता था जो उसकी मदद करते थे। ऑफ हिम, यानी उसकी जो मदद करते थे, दैट येफ हिम वेयर विद द टू स्कॉले, यानी वो लोग जो उसके स्कूल के अखराजात उठाते थे, उसकी माली मदद करते थे, वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करता था। आप स्टडीज टुक ही मोस्ट क्योर एंड मोस्ट हेड, अपनी पढ़ाई पर वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देता था, बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था अपनी पढ़ाई का। नॉट अ वर्ड स्पैक ही मोर देन वाज नीड, यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वो एक भी वर्ड नहीं बोलता था, बहुत सोच समझ कर गुफ्तगू करता था। नॉट का मतलब होता है नो, अपनी गुफ्तगू से या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वो एक भी वर्ड नहीं बोलता था। एंड डैट वाज सेड इन फॉर्म एंड रिवरनेस, और जो भी बात करता था मुकम्मल मोडेस्टी के साथ करता था, बहुत रिस्पेक्ट के साथ करता था, पोलाइटनेस के साथ करता था, और उसकी बात में वज़न होता था, यानी लॉजिकल बात करता था, क्विक एंड फुल ऑफ हिज सेंटेंस। उसकी बात जो है वो शॉर्ट होती थी, क्विक होती थी, और बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में वो अपनी बात कन्वे करता था, यानी कि बहुत कंसाइज सी बात करता था, कोई को शॉर्टली अपनी बात को कन्वे करता था, इधर उधर की बातें या उसको लंबा नहीं करता था, बल्कि टू द पॉइंट बात करता था। स्विंग इन मॉरल वर्चू वाज हिज स्पीच, उसकी बात में फुल मोरालिटी होती थी, यानी उसकी बातें मॉरल थीम्स पर बेस्ड होती थी। पीच का मतलब होता है गुफ्तगू, ठीक है। उसकी जो बातें थी ना, वो गुफ्तगू, उसकी बातें मोरालिटी पे बेस्ड होती थी। ग्लैडली वोल्ड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच, और उसे पढ़ाने का और पढ़ने का बहुत शौक था, यानी वो एक बहुत अच्छा तालिब इल्म भी था और बहुत अच्छा उस्ताद भी था, बहुत अच्छे से पढ़ाता भी था और बहुत अच्छे से पढ़ता भी था। तो यहाँ तक हमारी लाइंस कंप्लीट होती हैं, हमारा आज का टेक्स्ट खत्म होता है। आई होप आपको टेक्स्ट की अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, बेसिकली क्लर्क के कैरेक्टर के थ्रू चौसर ने एजुकेशन के थीम को रिफ्लेक्ट किया है, उसकी इंटेलेक्चुअलिज्म, उसकी हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को दिखाया है। सिंपली ही इज़ हाईलाइटिंग द थीम ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, इंटेलिजेंस, मॉरल वर्चूज़ एंड सोशल हायरार्की ऑफ 14th सेंचुरी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर लेना। अपना रखिएगा ख्याल, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।